रानो चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का छोटी बेटी का नाम चिंकी था और बड़ी बेटी का पिंकी। माँ, आप मुझे 5 रुपया दे दीजिए। मैं चिंकी के लिए बिस्किट लाऊंगी। वो कैसे बिस्किट के लिए रो रही है। रानो चिड़िया पिंकी को 5 रुपया दे देती है, लेकिन चिंकी फिर भी रोने लग जाती है। तब रानो चिड़िया पिंकी को बोलती है, रुको पिंकी बेटा, देखो तो तुम्हारा बहन चिंकी कैसे रो रही है। तुम उसे भी अपने साथ दुकान ले जाओ। ठीक है माँ। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया अपना बहन चिंकी के साथ दुकान चली जाती है। तभी रानो चिड़िया के घर में बाजू चील आते हैं और बाजू चील रानो चिड़िया को और बंटी कबूतर को मार देते हैं और उसका आधा आधा शरीर खा जाते हैं। उसके बाद बाजू चील वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया अपने बहन चिंकी को लेकर अपने घर आती है। पिंकी चिड़िया अपने मम्मी पापा का ऐसा हालत देखकर बहुत जोरों से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा मम्मी पापा का ये हालत किसने की। चिंकी चिड़िया का चिल्लाने का आवाज सुनकर रानो चिड़िया का पड़ोसी हरे तोता आता है। तोता अंकल, क्या आपने देखा है मेरा घर में मेरा मम्मी पापा का ऐसा हालत किसने की है। नहीं बेटी, मैं अभी दाना लेने गई थी। मैं दाना लेकर अभी अभी आ रहा हूँ। पिंकी चिड़िया, ऐसा रोना धोना छोड़ो। तुम अपना बहन को देखो, नहीं तो तुम्हारा बहन का क्या होगा। वो कितना छोटी है। तुमको यदि किसी चीज की जरूरत होगी तो हम लोग से मांग लेना, हम लोग तुमको दे देंगे। ऐसा बोलकर हरे तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तो रानो चिड़िया का पड़ोसी रानो चिड़िया के दोनों बेटी के लिए खाना देते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद रानो चिड़िया के सभी पड़ोसी उन दोनों को खाना देना बंद कर देते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। चिंकी बहन, आज हम लोग को कोई खाना देने नहीं आया है। रुको, मैं अभी किसी से खाना मांग कर लाती हूँ। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया सबसे पहले हरे तोते के घर जाती है और उससे खाना मांगती है, लेकिन हरे तोते उसे खाना नहीं देता है और वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही पिंकी चिड़िया अपने आसपास के घरों में खाना मांगती है, लेकिन पिंकी चिड़िया को कोई भी खाना नहीं देता। तब पिंकी चिड़िया एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसी रास्ते से पिंकी चिड़िया का दोस्त कालू कौवा गुजर रहा था। पिंकी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पिंकी अपना दोस्त कालू को सारी बात बताती है। क्या पिंकी चिड़िया, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया? अच्छा छोड़ो, और ये लो कुछ पैसे, तुम और तुम्हारा बहन कुछ खा लेना। और मेरे पास कुछ जादुई बीज है, इसे तुम ले लो। तुम तो जानती ही हो मेरे पास जमीन नहीं है, इसलिए मेरा ये कुछ काम का नहीं। तुम इन बीजों को बोते समय जिस भी चीज का नाम लोगी ये उसी का पेड़ बन जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ घर में काम है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और पिंकी चिड़िया भी दुकान चली जाती है। दुकान से वो खूब सारा खाने का सामान घर ले जाती है और अपने बहन के साथ खाती है और अपने बहन के साथ खेत में चली जाती है और उन बीजों को लगा देती है कि तभी चिंकी गलती से अंडा बोल देती है, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन वो दोनों अपने लगाए गए बीज से पेड़ निकला है या फिर नहीं वो देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ जाकर जो देखता है उसे देख बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ बड़े बड़े पेड़ लहरा रहे थे और पेड़ों में अंडे भी लगे हुए थे। उसे देख वो दोनों बहन बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों अंडे तोड़कर बेच देती है, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है।
ऐसे ही वो दोनों बहनें अंडा बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और गरीब चिड़ियाओं का मदद भी करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि उन सभी का मजबूत और पक्का घर अभी तक नहीं बना था। हे भगवान, अब कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है और लकड़ियाँ ना मिलने के कारण मेरा अभी तक घर भी नहीं बना। अब मुझे कल कैसे भी करके लकड़ियाँ लाना होगा। इतना सोचते सोचते रात हो जाती है और रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया सो जाती है। अगले दिन सुबह जंगल के सभी चिड़िया लकड़ी के तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर मिट्ठू तोता को एक जगह लकड़ियाँ दिखाई देता है। वो सभी लकड़ियाँ को लेकर मिट्ठू तोता अपने लिए एक मजबूत घर बना लेता है। ऐसे ही कुछ दूर जाने पर कबूतर को भी नदी किनारे कुछ लकड़ियाँ मिल जाता है, जिससे वो अपना एक मजबूत घर बना लेता है। ऐसे ही करते करते जंगल के सभी चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं। अंत में बचता है कालू कौवा और रानो चिड़िया। अब रानो चिड़िया लकड़ी के तलाश में जंगल के अंदर तक चली जाती है, जिससे उसे भी कुछ लकड़ियाँ मिल जाता है कि तभी कालू कौवा आ जाता है और रानो चिड़िया से बोलता है, रानो चिड़िया, तुम आई बड़ी लकड़ियाँ लेने। ये लकड़ियाँ मैंने इकट्ठी करके रखी है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा झूठ बोलकर कालू कौवा रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। रानो चिड़िया कितना जल्दी मूर्ख बन गई। रानो चिड़िया को मूर्ख बनाने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही कालू कौवा भी लकड़ियों से अपना एक मजबूत घर बना लेता है। रानो चिड़िया अब दिन रात मेहनत करती और लकड़ियाँ खोजती, लेकिन रानो चिड़िया को कोई भी लकड़ियाँ नहीं मिलता है। तब रानो चिड़िया उदास होकर अपना कमजोर घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बारिश का मौसम आ जाता है। रानो चिड़िया अपने बेटी गुड़िया को बारिश से बचाने के लिए अपने पंखों में छुपा लेती है। बारिश में रानो चिड़िया भीगने के कारण बीमार हो जाती है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है। तब रानो चिड़िया उल्लू बेद के पास जाती है। तब रानो चिड़िया देखती है कि उल्लू बेद एक सेब के घर में है। रानो चिड़िया, लगता है तुम बारिश में बहुत भीगी हो, इसीलिए तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है। वैसे भी तुम बताओ कि तुम बारिश में भीगी ही क्यों? तब रानो चिड़िया उल्लू बेद को सारी बात बता देती है। तब उल्लू बेद रानो चिड़िया का इलाज करता है। रानो चिड़िया, ये लो, ये एक जादुई पानी है। इस पानी को तुम जिस भी पेड़ के फल पर डालोगी, वो फल बड़ा हो जाएगा और तुम उसे खोखला करके उसमें रह सकती हो। उल्लू बेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जादुई पानी को मुझे दिया। नहीं नहीं रानो चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। जिसके बाद रानो चिड़िया वो जादुई पानी एक तरबूज के ऊपर डाल देती है, जिससे वो तरबूज देखते ही देखते बहुत बड़ा बन जाता है। जिसके बाद रानो चिड़िया उस तरबूज को खोखला करने लग जाती है। कुछ ही देर में वो तरबूज खोखला हो जाता है। जिसके बाद रानो चिड़िया खुशी खुशी उस तरबूज के घर में रहने लगती है।